तत्र तिष्ठामि नारद। पद्म पुराण में भगवान ने कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरी महिमा का, मेरे गुणों का, मेरे चरित्र का, मेरी लीला का और मेरे नामों का गान करते हैं, मैं वहां रहता हूं। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे वचन शास्त्रों में आए जिसमें भगवान ने बारंबार ये निवेदन किया कि मैं अपने भक्तों के बीच में निवास करता हूँ। तो जब भगवान भक्तों में ही रहते हैं तो महाराज फिर अलग से भगवान का भजन क्यों किया जाए, ये प्रश्न हो सकता है। क्योंकि अगर हम भगवान को दूसरा मानकर भजन करें फिर तो भय पैदा होगा। ये तो कोई ऐसी ही बात हो जाएगी ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक छोटा बालक है जो स्कूल जाता है। अब स्कूल में जो क्लास टीचर है वो कहे कि जो व्यक्ति मेरी बात मानेगा उसको तो मैं 100 में से 100 मार्क्स दे दूंगी, और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको मिलेगा 0। तो ये तो मजबूरी हो गई ना कि माननी ही पड़ेगी, नहीं तो टीचर तो मार्क्स काट लेंगे। तो अगर रहना है तो भगवान की बात माननी ही पड़ेगी। बात वास्तव में यही सत्य है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। पर इसको इस भाव में नहीं समझना चाहिए, इसको इस भाव में समझना चाहिए हमारा सहज स्वरूप ही वो है। हमने बहुत विस्तार में भक्तमाल जी की कथा में सहज स्वरूप पर चर्चा की थी कि सहज स्वरूप किसको कहते हैं। जैसे एक कोई व्यक्ति है जो बहुत सुंदर गाता है, तो एक तरफ तो बहुत सुंदर गा रहा है लेकिन उसको कहा जाए कि तुम जो है कोई ऐसा काम करो जो उसको प्रिय नहीं है, तो वो दिन भर वो काम करने के बाद जब गाएगा तो उसके मन को बड़ी शांति मिलेगी, चाहे वो कितना ही थका हो। गाते समय बड़ा उसको सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका सहज स्वरूप है। इसी प्रकार से जब जीव भगवान का भजन करता है तो उसको बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही भगवान का दासत्व है। तो इसको इस भाव में समझना चाहिए। इसलिए हमने कल सुना था कि भगवान द्वितीय नहीं है, भगवान तो हमारे आत्मीय है। इसलिए भगवान से डरना नहीं है हमें। भगवान से भय नहीं है जीव को, जीव को भय है संसार से। और संसार से तो महाराज होना भी चाहिए, नहीं होगा तो संसार में ही उलझ के रह जाएंगे। तो इस बात पर हम चर्चा कर रहे थे। श्री स्वामी जी कहते हैं कि भगवान की शरण होने पर कोई भय नहीं रहता है। प्रत्युत, प्रत्युत मतलब जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना, इंस्टेड ऑफ, कि भगवान से डरने की बजाय क्या करना चाहिए कि उनसे हमें जो है प्रेम होता है। डरना नहीं है, भगवान से तो प्रेम करना चाहिए। और वास्तव में भगवान से ही प्रेम हो सकता है। स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जैसे बच्चे को माँ से दूर रहने पर बड़ा डर लगता है, पर माँ की गोद में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है। बड़ी कृपा है श्री स्वामी जी महाराज की। हमने कल इसी उदाहरण पर चर्चा भी की थी और ये उदाहरण तो आज आ ही गया। तो इस पर तो हम विस्तार में कल चर्चा कर ही चुके हैं, पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं है। तो बस उसी प्रकार भगवान का भक्त जो है इससे विलक्षण होता है। माँ जो है, एक बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त में एक विशेषता ये है कि जैसे जो छोटा बच्चा है, बच्चे की और माँ की तो थोड़ा भेदभाव दिखता है, पर भक्त और भगवान में भेद नहीं है। बच्चे में और माँ में तो प्रत्यक्ष दिखता है ना भेद, लेकिन भगवान के भक्त में और भगवान में आप भेद देख भी नहीं सकते। जब कोई भगवान के धाम जाता है तो भगवान अपना ही स्वरूप दे देते हैं। और महाराज शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन आया है कि सृष्टि का सृजन और संहार, ये दो शक्ति छोड़कर बाकी सारी शक्तियां भी भगवान दे देते हैं पूर्ण रूप से। एक भक्त के अंदर वो सारी शक्ति है, सारी सामर्थ्य है जो भगवान के पास है। इससे ज्यादा अभेद तो कोई क्या दे सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो, अभयम सर्वभूतेभ्यो। हाथ उठाकर भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब भूतों से अभय कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आओ। ददात्मि तद्व्रतम मम। और संकल्प लिया जाता है हमारे यहाँ सनातन धर्म में, संकल्प की बड़ी मान्यता है महाराज। तो संकल्प जब लेते हैं तो अंजलि में थोड़ा सा जल लिया जाता है, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प करते हैं। पर
श्री भगवान ने समुद्र के सामने हाथ उठाकर संकल्प किया कि भगवान का दृढ़ निश्चय है कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतम ममा। तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, निशंक हो जाओ, सारा कार्यभार मुझ पर छोड़ दो। इस प्रकार से भक्त में विशेषता है। जैसे एक उदाहरण आया शास्त्र में, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में एक बात लिखी, संत हृदय नवनीत समाना। गोस्वामी जी ने संतों की महिमा में लिखा कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो मक्खन के समान है। जैसे मक्खन को अगर किसी तवे पे आप रखें, गरम तवे पर, तो वो पिघलने लग जाता है। उसी प्रकार संत किसी का दुख देखते हैं तो बहुत द्रवित हो जाते हैं। लेकिन मक्खन अगर सर्दी में बाहर पड़ा रहे तो वो पिघलेगा नहीं। अब तो सर्दी का ही समय है, आप लोग रख के देख भी सकते हैं, और माताएं तो विशेष रूप से इस बात को समझेंगी भी कि अगर बाहर रखा रहे मक्खन या कोई भी ऐसा पदार्थ, वो पिघलेगा नहीं, क्योंकि ठंड की वजह से वो पिघल नहीं सकता है। पर संत जो है उस मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, कि मक्खन को तो पिघलाना पड़ता है ना, ताप देकर, गर्मी देकर, पर संत तो सहज स्वरूप से किसी का कष्ट देखते हैं तो पिघल जाते हैं। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, बड़ा कोमल उनका चित्त था। हमारे वृंदावन में तटिया स्थान बड़ा अद्भुत स्थान है महाराज। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का वो स्थान है, और वहां तो क्या कहना, तटिया स्थान तो साक्षात गोलोक ही है। तो तटिया स्थान के जो बड़े महाराज जी थे, उनका और दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज का बड़ा प्रेम था। तो हमारे गुरुदेव भगवान को जब श्री महाराज जी ने अपनी गद्दी पर बिठाया, पहाड़ी बाबा की गद्दी पर बिठाया और महंत बनाया खाक चौक का, तो महाराज जी ने केवल एक ही महापुरुष के पास जाने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा, देखो अब तो तुम पहाड़ी बाबा की गद्दी पर बैठे हो, बहुत ऊंचा आसन तुम्हें मिला है, पर तटिया स्थान के जो बड़े महाराज जी हैं, उनके पास उनका आशीर्वाद लेने अवश्य जाना। अब श्री गुरुदेव भगवान पहुंचे। पहुंचे तो निकटवर्ती सब संतों ने बताया कि गुरुदेव, इनकी जो है आज ही इनको गद्दी पर बिठाया गया है, अभिषेक आदि इनका हुआ है। तो खूब उन्होंने स्वागत किया, खूब आदर भी किया। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही, बोले देखो, तुम्हारे जो गुरुजी है ना पहाड़ी बाबा, नारियल समझते हो? नारियल? महाराज जी ने कहा, जी महाराज जी, नारियल तो देखा है। बोले नारियल बाहर से बड़ा कठोर होता है, अंदर से बहुत कोमल होता है। वो भी वैसे ही है, बाहर से तो सिंह के समान उनकी गर्जना है, कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, पर अंदर से उनका हृदय बहुत कोमल, बहुत ज्यादा कोमल हृदय है। एक बार एक उनका नियम था कि चिड़िया जो आती थी या जो भी उड़ने वाले पक्षी थे, उनको खूब सुंदर जो है देसी घी से निर्मित भुजिया खिलाते थे। ऐसा नहीं कि कोई सामान्य भुजिया खिलाती। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था और बड़ा अच्छा मुझे लगा, दो माताएं उसमें चर्चा कर रही थी कि गौ सेवा की कैसी महिमा है, एक वैष्णव को गौ सेवा करनी चाहिए। तो उसमें एक बात और आई दास के ध्यान में कि आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे घर में कुछ बना और महाराज भोजन बच गया तो क्या करते हैं उस भोजन का कि अरे गाय को दे दो, गाय खा लेगी। ये बहुत बड़ा अपराध है। गाय तो भगवान की भी आराध्या है, इसलिए गौ माता का आदर होना चाहिए। और दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज वे तो आम जो पक्षी हैं उनके लिए भी देसी घी के बढ़िया भुजिया रोज रखते, रोज उनको खिलाते। तो एक दिन महाराज जी के जो वो देसी घी वाले भुजिया थे वो खत्म हो गए, तो दूसरा एक कोई पैकेट रखा था, वो देसी घी से तो नहीं बने थे, कुछ और उसमें तेल आदि कुछ संभवतः डला हो। तो उन्होंने सबको बुलाया और जितने भी पक्षी होते सारे एक साथ उनके कक्ष में आ जाते और सबको पवाने लगे। तो आज किसी ने पाए ही नहीं, सब उड़ गए महाराज। अब जब सब उड़ गए तो
महाराज जी को तो बड़ा क्रोध हुआ, महाराज जी तो डांटने लगे सबको कि अरे ये कौन ले आया, ऐसा अशुद्ध पदार्थ हमारे यहाँ कौन ले आया। तो तुरंत अपने एक सेवक को भेजा और कहा जाओ बढ़िया देसी घी से निर्मित भुजिया लेकर आओ। और फिर बुला लिया चिड़िया को, सब चिड़ियाओं को बुलाकर, और उनकी भाषा तो वही समझते थे, तो उनको खूब प्रेम से पवाया। फिर उनका ये नियम था, जो बंदर थे उन सब बंदरों को भी बढ़िया काजू वे खिलाते। तो सब वानर आए, एक वानर दूर उन्होंने देखा वो पेड़ पर बैठा है और रो रहा है, बाकी सब आए पाकर चले गए। फिर उन्होंने उसको भी बुलाया। महापुरुष तो सबकी वाणी समझते हैं ना, ये तो साक्षात नरसिंह भगवान का ही स्वरूप उनको माना जाता था, तो साक्षात भगवत स्वरूप ही थे, भगवान तो सबकी वाणी जानते ही हैं। तो उस वानर को बुलाया और बोले कि क्या बात है, तुम आए नहीं आज काजू खाने, बीमार हो क्या। तो उस वानर ने अपनी भाषा में कहा कि हाँ मैं बहुत बीमार हूँ। महाराज जैसे ही ये बात सुनी, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और बहुत रोने लगे। अरे देखो बेचारा बहुत बीमार है, हमें तो गीता दवाई दे देती है। एक माता जी आती थी गीता नाम की, वो महाराज जी को कुछ दवाई दे देती थी। तो महाराज जी बोले कि हमें तो ये गीता दवाई दे देती है, इस बेचारे की देखभाल कौन करेगा, इसको कौन दवाई देगा। और ऐसा कहते ही उन्होंने उस वानर के सिर पे हाथ रखा और उसे कहा जा तू खेल। वो खूब प्रेम से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे वो दौड़ा और पेड़ पर कूद गया और महाराज जी का शरीर कांपने लगा। तो सब सेवक भागकर आए, गुरुदेव भगवान आए, बोले महाराज जी आपको क्या हो गया अचानक से, आप तो बड़े स्वस्थ बैठे थे 5 मिनट पहले, अचानक से आपका शरीर ऐसे कांपने लग गया है जैसे आप कितने सालों से बीमार हो। वे बोल ही नहीं पाए, बस एक ही बात बोल रहे थे कि इस बेचारे का इलाज कौन करता, इसकी देखभाल कौन करता। तो हमने राम जी को कहा कि राम जी इसका कष्ट हम भोग लेंगे, इसको इसको ठीक कर दो, इसको स्वस्थ कर दो। तो उसका सारा कष्ट हमने ले लिया। ये कृपा केवल संत ही कर सकते हैं। इसलिए श्री कबीर दास जी ने कहा कि संत हमारे मात पिता और संत ही भाई बंधु, संत मिला में राम से और काटे जम के फंदू, संत ना होते जगत में तो जन्म मरता संसार। कितनी कितनी बातें कही गई शास्त्रों में, संतों ने कितनी बातें कही। तो ऐसे जो महापुरुष हैं वे साक्षात भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं, उनमें भगवान जैसी ही करुणा होती है। और मैं तो कहता हूँ कि भगवान से भी ज्यादा करुणा होती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री पहाड़ी बाबा महाराज की जय। बड़े अद्भुत अद्भुत उनकी तो लीलाएं हैं, बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं, और हम सुनते भी रहते हैं उनकी कृपा से ही कथा के बीच बीच में। तो ऐसा भगवान का जो भक्त है उसमें और भगवान में भेद नहीं रहता है। दूसरी बात है निशुल्क होना। जी देखिए बिल्कुल, गौ माता को तो खूब आदर से बढ़िया पकवान आदि पकाने चाहिए। हमारी जो नानी जी हैं दास की, उनको मैंने देखा वो क्या करती हैं कि जब भी कुछ भोजन वे बनाती हैं तो वे सबसे पहली जो रोटी बनाती हैं वे गाय के लिए बनाकर और बहुत अच्छे से उस पर घी आदि लगाकर, और बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं कि कच्ची रोटी बना दी, खूब सुंदर घी लगाकर और जो है गौ माता को देकर फिर आगे रोटी बनाना शुरू करती हैं। तो ये मैंने उनको ऐसा देखा है बचपन से कि बड़ा उनका अद्भुत भाव है महाराज गौ सेवा में। तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वे भगवान की भी आराध्या है ना, नारायण। तो कहते हैं निशोक होना। जो बात बीत चुकी है उसको लेकर शोक होता है, बीती हुई बातों को लेकर शोक करना ये बहुत भारी भूल है, क्योंकि जो बीत ही चुका, जो हो ही गया, तो उसमें अब रोना कैसा। अब वो अवश्यम भावी था, वो तो होना ही था। और शास्त्र में वचन भी आया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य रूप से जो है भोगना ही पड़ेगा। क्या, प्रारब्ध, प्रारब्धम ए शुभा शुभम, ऐसा एक श्लोक है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, क्षमा प्रार्थी हूँ, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तो उसमें वचन यही आया कि जो शास्त्र, जो प्रारब्ध है हमारा, उसको तो भोगना ही पड़ता है। जो शुभ है या अशुभ है, दोनों दोनों को ही भोगना पड़ता है। कहते हैं कि इसलिए जो नहीं होने वाला था
वो तो हुआ नहीं, जो होने वाला था वो हो गया, तो अब उसमें बैठकर शोक करना ये बड़ी भारी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि उससे अभी का समय व्यर्थ हो रहा है। वह कभी भी नहीं हो सकता था जो नहीं होना था। ऐसा नहीं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो सकता है। वो होना था और वो हो गया। जो नहीं होना चाहिए था वो ना तो हुआ और ना ही हो सकता था। ये समझना चाहिए कि जो हुआ है वो होना था, इसीलिए वो हुआ है। इसलिए जो हो गया उस पे ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। वह ठीक ठीक होने वाला ही हो रहा है, और अब भी जो हो रहा है वो वास्तव में जो होना है वही हो रहा है, और आगे भी जो होगा वो वही होगा जो होना है। सब कुछ वैसा ही होगा, उसको बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि राम कीन चाहि सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहि सो होई, भगवान जो करना चाहते हैं वही होता है। अब देखिए, श्री वशिष्ठ जी महाराज ने खूब सुंदर नक्षत्र देखे, तारे देखे, और सब कुछ देखने के बाद कहा कि जिस दिन राम गद्दी पर बैठ जाएंगे बस उसी दिन सब मंगल विधान बन जाएंगे। तो कल सुबह ही बिठा दो राम जी को गद्दी पे। कहने को तो ये भी कह सकते थे कि अभी बिठा दो, विलंब मत करो, इसी क्षण राम को गद्दी पे बिठा दो, बाकी लोगों को बाद में हम बता देंगे कि राम जी का राज्याभिषेक हो गया। ये भी कह सकते थे ना, कह देते तो कहाँ कैकेयी माता को पता लगता, कहाँ मंत्रा जाके उनको भड़काती, इतने में तो राम जी बन ही जाते युवराज। पर वो कल आने में 14 साल लगे। वशिष्ठ जी जैसे महाज्ञानी महापंडित जो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनका बनाया हुआ जो विधान है वो बिगड़ गया, पर जो राम जी चाहते थे वो हुआ। तो राम कीन चाहि सो हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। और इसमें बुरा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि महाराज अगर वनवास ना होता तो केवट को राम कहाँ मिलते। क्या प्रेम है श्री केवट जी का। हमने परसों चर्चा की, पुनः केवट जी के प्रसंग को मैं स्पर्श नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो स्पर्श करते हैं तो फिर वो केवट जी के साथ ही निकल जाते हैं हम भी। तो दूर से ही प्रणाम है केवट जी के प्रसंग को। केवट जी को भगवान मिले, निषाद राज गुरु को भगवान मिले, सुतीक्ष्ण जी को मिले, भरद्वाज जी को मिले, श्री शबरी माता को मिले, विभीषण जी को मिले हैं, श्री हनुमान जी आदि सब जितने भी वानर हैं उनको मिले हैं। निषाद राज गुरु ने तो पुनः जब भगवान लौटे तब भी खूब स्वागत किया। तो इन सबको भगवान कहाँ मिलते। तो होना वही है जो भगवान चाहते हैं, और जो भगवान चाहते हैं वो मंगल ही होता है, उसमें कुछ बुरा नहीं होता है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। होना वही है जो भगवान चाहते हैं। तो बहस करके और सोच करके कि अरे ऐसा क्यों नहीं हो गया, वैसा क्यों नहीं हो गया, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बड़ा कीमती समय है। एक संत गाया करते थे, पूरा पद तो दास को ध्यान में नहीं है, पर बड़ा एक सुंदर उसका वाक्य है, बड़ी सुंदर एक पंक्ति है कि सोच समझ के इसको जीना, ये ना जाए बेकार प्यारे जीवन के दिन चार। सोच समझ के इसको जीना, ये ना जाए बेकार, इसलिए समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इतने प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है। शोक उसके पास भी नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि जो होना था वो हो गया, जो होना है वो हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वो भी हो जाएगा। तो शोक किस बात का करना। तीसरी बात आई निश्चिंत होना। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना आप सबको? जी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं के सहित अपने को भगवान के पास समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक और पारलौकिक किंचित मात्र भी इन दोनों की चिंता नहीं होती। जब कोई व्यक्ति जो वस्तुएं उसने अपनी मानी, उन वस्तुओं के सहित भगवान को अपने आप को अर्पित कर देता है। जैसे हमने श्री मीराबाई का कल भाव सुना। मीराबाई कह रही हैं प्रभु आपके ही
घर में मैं रहती हूँ, आपके ही पहनाए हुए कपड़े पहनती हूँ, आपके ही दिए हुए वचन बोलती हूँ। तो वास्तव में जो जो सब है मीराबाई का, वो उन्होंने ये मान लिया कि सब भगवान का है तो सब भगवान का ही। पर हमारी गलती ये कि हमने माना ये हमारा है, इसलिए हम परेशान हैं। और हम ये मान ले भगवान का है तो हम वहीं प्रसन्न हो जाएं। केवल मानने की ही तो बात है। हमने मान लिया कि भगवान ने कहा है कि हमारा अमंगल नहीं होगा। इतना मानने मात्र से आप निश्चिंत हो सकते हैं, पर हम मानते नहीं। महाराज, बड़े बड़े जो भक्त हैं वे घबरा जाते हैं, मुश्किल स्थिति आ जाती है तो लोग घबरा जाते हैं। अरे इतनी भक्ति करते हैं प्रभु, किसी प्रकार से बस इस संकट से बचा लो, कुछ भी हो जाए बस ये संकट से हम निकल जाएं, फिर तो खूब भजन करेंगे। तो इसलिए ऐसे डरना नहीं चाहिए। कहते हैं कि कहाँ रहना है, क्या करना है, मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी, आदि चिंताएं उसको बिल्कुल भी नहीं रहती। इसीलिए एक भाव है, अब इसको कोई अन्यथा ना ले ले, मैं केवल एक बात निवेदन कर रहा हूँ। हमारे एक गुरु भाई हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वे घर से चले गए। चले गए तो पूज्य गुरुदेव भगवान तक बात पहुंची, उनके घर वालों ने पहुंचाई। महाराज जी ने आज्ञा दी कि जहां भी हैं वे पुनः लौट कर आवे। महाराज जी की आज्ञा कैसे टालें, वे आ गए। तो आ गए तो मेरे पास फिर मैसेज आया, बोले भैया मैं चला गया था, पता तो आपको लग ही गया होगा, पर ये है कि मैं 3 लोगों से ही बात करता हूँ। मैंने सबको डिलीट कर दिया व्हाट्सएप पे से, और ना मैं किसी का फोन उठाता हूँ, ना मैं किसी से बात करता हूँ। केवल 3 लोग हैं, आप हैं और एक जिनके यहाँ मैं गया था भाग कर, वे महात्मा जी हैं, और एक और गुरु भाई है, बस। तो मैंने कहा महाराज, अगर आपको ठीक लगे तो थोड़ा दास को भी बताइए, अब कहाँ भागे, कैसे भागे, मतलब क्या क्या किया आपने जाकर। तो मैं केवल वैसे ही पूछ रहा था कि कैसी व्यवस्था श्री ठाकुर जी ने की, क्योंकि भगवान तो सबकी व्यवस्था करते हैं ना। बोले महाराज क्या बताऊं, ऐसी व्यवस्था हुई, भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी। संतों के बीच में ही रहा, संतों के बीच में ही खूब भजन करता था, आनंद से रहता था, इतना सुख मिलता था। अब आ गया हूँ घर में, आगे जैसी महाराज जी की आज्ञा होगी सो वही होगा। कुछ उन्होंने अपने निजी अनुभव भी बताए, वो मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उन बातों पर सहज विश्वास करना थोड़ा कठिन है। तो खैर, उनके अनुभव बड़े गुप्त ही रहे तो अच्छा है। बड़े प्यारे अनुभव उन्होंने बताए। लेकिन वे बोले कि मैंने ना तो ये सोचा था कि मैं कुछ व्यवस्था कर लूंगा, ना मैंने ये सोचा था कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मैंने घर पे चिट्ठी लिखी कि मैं जा रहा हूँ, आप लोगों का खूब धन्यवाद, और मेरा जो सामान है ऑफिस वालों का वो ऑफिस वालों को दे देना, और आप लोग प्रसन्न रहना, मुझे मत ढूंढना। और शास्त्रों के मैंने कुछ श्लोक भी लिखे, और उन्होंने मुझे अपनी वो चिट्ठियां भी भेजी। मेरे पास वो फोटोज भी है। अब क्या है कि मेरे पास वो फोटोज तो हैं, मैं चाहूँ तो आप लोगों को दिखा भी दूं। जैसा तुलसी माता जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जो है बता दो अनुभव, हम कर लेंगे विश्वास। पर वो ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने मना किया है कि आप कहना मत। तो किसी वैष्णव की बात को टालना नहीं चाहिए। पर कभी आज्ञा होगी सो मैं आपको दिखाऊंगा भी। बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने महाराज संस्कृत के श्लोक भी लिख दिए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आपने संस्कृत के श्लोक कैसे लिख लिए। बोले बस भैया क्या बताऊं, इतना आनंद था उस समय मेरे मन में कि जो ठाकुर जी प्रेरणा करते गए मैं लिखता गया। और पूरी चिट्ठी उन्होंने, एक पेज जो है, 3 पेज आए थे मेरे पास, 4 पेज, तो एक पेज पूरा संस्कृत के श्लोकों से भरा हुआ था। और उसमें 3-4 श्लोक तो मैंने ढूंढ के अपने पास रख लिए कि ये तो श्लोक मैंने भी कभी नहीं पढ़े, अच्छा है कथा में काम आ जाएंगे आगे सुनाने के लिए। तो अभी की घटना है, और बड़ी सुंदर व्यवस्था भगवान ने कर दी। इसलिए भक्त को चिंता नहीं होती। कभी आज्ञा होगी सो आप लोगों को निश्चित रूप से मैं वो उनके अनुभव भी बताऊंगा। नारायण। तो कहते हैं कि इस प्रकार से भक्त को ये चिंताएं बिल्कुल भी नहीं रहती। चिंता दीन दयाल को, मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी, रामदास गोविंद। श्री रामदास जी महाराज कहते हैं कि चिंता दीन दयाल को,
रामदास जी महाराज से किसी ने कहा कि घर से तो जा रहे हो, रहोगे कहाँ, खाओगे क्या? खूब डांटने लगे लोग। बोले चिंता दीन दयाल को, मेरे मन आनंद। अरे दीन दयालु को चिंता होगी, जिसने ये देह दिया, जिसने भोजन दिया, जिसने भजन दिया, वो चिंता करे, मेरे मन में तो आनंद है। जायो सो प्रतिपालसी, अगर मेरा उन्होंने जन्म मुझे दिया है तो मेरा पालन भी वो करेंगे। कौन? रामदास गोविंद, गोविंद जो है वे मेरा पालन भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, तो यहाँ तक लाए आगे भी ले जाएंगे। तो इसलिए भक्त को निश्चिंत होना चाहिए। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्तों में यह एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन प्रभु के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहाँ आई। एक बात ये भी आ सकती है मन में, और आनी भी चाहिए, ये बात तो बड़ी विशेष है। जैसे किसी ने गुरु दीक्षा ले ली तो उसके मन में ये बात आनी चाहिए कि गुरु दीक्षा तो हमने ले ली, गुरु जी से मंत्र भी ले लिया, पर क्या हमारा जीवन बदला? और कई ऐसे भी महाराज दुष्ट लोग होते हैं जिनके मन में ये बात भी नहीं आती, दिन रात वे घोर संसार का चिंतन कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ उनको सता रहा है और उसमें ही वे लिप्त हैं, पर ये कभी भी नहीं सोचते कि अरे गुरुजी से दीक्षा लेकर भी हम जीवन को नहीं बदल रहे, कितने हम अभागे हैं। तो जो मुझ जैसे लोग हैं उनकी बात हो रही है। तो ये आना चाहिए कि अरे हमने जब गुरुजी की शरणागति की है तो फिर क्या हमारे जीवन में बदलाव आया? नित्य हम इस बात का एक अनुकलन करें। 3 बातें हैं, प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। 3 बातें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात है प्रतीक्षा। हम प्रतीक्षा करते हैं संसार की। हमारा सारा काम बिगड़ता कहाँ है, इन 3 सूत्रों में समझना चाहिए। पहली बात है प्रतीक्षा। हम जो प्रतीक्षा करते हैं वो संसार की करते हैं। अरे कभी कोई मुसीबत आएगी तो हमारा परिवार बैठा है महाराज, परिवार खूब हमारी सहायता करेगा। और परीक्षा करते हैं भगवान की, भगवान की परीक्षा ले रहे हैं कि अरे देखा जाए कि भगवान आपको मैं अमुक सवामनी कर दूंगा या इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये काम बन जावे। और समीक्षा हम करते हैं अपनी, मेरे समान दूसरा कोई कहाँ होगा। तो हमारे सारे काम उल्टे हैं। परीक्षा करनी चाहिए संसार की कि क्या संसार वास्तव में हमारे लिए उपयोगी है। वो कैसे करें? वो ऐसे करें कि कोई भजन से रोक रहा हो तो समझ जाइए कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं, ये व्यक्ति ठीक नहीं। तो ये परीक्षा कीजिए कि भजन में कौन बाधक है। प्रतीक्षा कीजिए भगवान की, जैसे श्री शबरी माता ने की है। नित्य श्री शबरी माता उठती सुबह सुबह, प्रातः काल उठते ही सुबह सुबह स्नान करती, स्नान करके फिर जाती, सुंदर सुंदर पुष्प चुनकर लाती, खूब सुंदर पूरा मार्ग सजा देती, फिर सुंदर फल लेकर आती। भगवान आने वाले होंगे तो खूब सुंदर जो है माला बना लेती हूँ, भगवान को माला पहना दूंगी। फिर जो है खूब सुंदर घर में गोबर का चौका लगाकर घर को पवित्र कर देती कि भगवान आएंगे यहाँ बैठेंगे। तो खूब सुंदर जो है भोजन तैयार कर लेती हूँ, श्री ठाकुर जी को यहाँ बिठाऊंगी, ऐसे माला पहना दूंगी, ऐसे थोड़ा श्रृंगार कर दूंगी और यहाँ ठाकुर जी विश्राम कर लेंगे, थोड़ा चरण दबा दूंगी, सुंदर जल भर लाती हूँ, भगवान को प्यास लगेगी तो जल पिला दूंगी। और महाराज 10,000 वर्षों तक दिन रात श्री शबरी जी का यही नियम है। हर दिन हर पल वे यही सोच रहे हैं कि बस आने ही वाले होंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। पूरी उम्र बीत गई, 10,000 वर्ष बीत गए महाराज। त्रेता में सामान्य आयु 10,000 वर्ष की होती थी। पूरी उम्र बीत गई और लोग ताने मारते कि अरे राम जी तो तुम्हारे आए नहीं। तो शबरी माता ने कहा कोई बात नहीं, सुबह आ जाएंगे। तो सुबह पूछते कि अभी भी नहीं आए, बोले बस आने वाले हैं, दोपहर तक पहुंच जाएंगे। दोपहर भी हो गई, अभी भी नहीं आए, शाम को आएंगे। शाम हो गई तो फिर वही बात, सुबह आ जाएंगे। तो रोज यही बात
शबरी माता को लोग ताने मारते और रोज उनके मन में कभी अविश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा है कि तुझे कहीं नहीं जाना है, राम चलकर आएंगे, तो वो आएंगे। बस वे इंतजार करती थी, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते। बड़ा प्यारा भजन है। इसमें सबसे सुंदर बात क्या है? रामा रामा रटते रटते। वे अपना समय व्यर्थ नहीं कर रही कि भगवान आएंगे या नहीं। अरे गुरुजी ने कह तो दिया, पर भगवान मेरे यहाँ क्यों आएंगे? हालांकि बाद में श्री शबरी माता ने पूछा प्रभु से कि प्रभु मैं तो सबसे पहली बात तो मैं नारी हूँ, और नारियों में भी मैं तो बिल्ली हूँ, मेरे यहाँ आप क्यों आ गए? पर इन 10,000 वर्षों में ये नहीं सोचा कि मेरे यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे। अरे मैं तो कुछ मेरे पास है नहीं, व्यवस्था नहीं है, बहुत गरीब हूँ, बिल्ली हूँ, प्रभु क्यों आएंगे? उन्होंने ये विश्वास किया कि गुरुजी ने कहा है भगवान आएंगे तो आएंगे, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ, जब आएंगे तब पूछ लूंगी। ये है व्यवस्था भक्त की। तो इसलिए और जो है समीक्षा हमें करनी चाहिए, वो अपनी इस रूप में करनी चाहिए कि क्या मेरे जीवन में कभी सुधार आया? इतना संतों की वाणी सुन ली, इतने इतने ग्रंथ सुन लिए, क्या मैं सुधर पाया? ये बात सोचनी चाहिए। यही बात यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा। स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भक्त को ये आचरण में सुधार समझना चाहिए कि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं रहती हैं, सब दुख हो। पर हमने परसों की कथा में चर्चा की थी, अगर आपको याद हो, जो लोग नहीं जुड़ पाए थे वो YouTube से सुन सकते हैं। हमने सुना था कि दुख होना चाहिए पर चिंता नहीं होनी चाहिए। दुख और चिंता में बड़ा फर्क है। दुख होगा तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह पुकारेंगे, चिंता मोहि लागी अपारा, अब जस नहीं हो तुम्हारा। प्रभु मुझे बचाइए, मुझे ये पाप घेरे हुए हैं, मुझे सता रहे हैं। तो ये तो हो गया दुख। और एक हो गई चिंता, अपने आप को मैं सुधार नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप को कैसे सुधारूं? तो चिंता में आता है अभिमान, और दुख में आता है एक आर्त भाव, एक समर्पण का भाव। तो वो होना चाहिए। तो ये बात हमने परसों की कथा में चर्चा की थी, और वही बात यहाँ पर श्री स्वामी जी लिखते हैं कि वास्तव में मेरी वृत्तियां हैं, ऐसा मानना ही दोष है। वृत्तियां उतनी दोषी नहीं है। किसी के मन में काम है, तो वो काम इतना बड़ा दोषी नहीं जितना वो ये मान लेता है कि मेरे मन में ये है। अगर आप भगवान को पुकारे, प्रभु ऐसी ऐसी मेरे मन की स्थिति, आप इसको सुधारिए, भगवान सुधार देंगे। दिक्कत ये है कि हमें विश्वास ही नहीं होता है। सहज विश्वास हो जावे, एक बार आप करके देखें, तो आपको स्वतः ही पता लगेगा कि वृत्तियां उतनी दोषी नहीं है जितना हमारा विचार दोषी है। तो ये सारी बात घूम फिर कर इसी पर आती है कि मन से हम मान लें, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिला है राम से, मन ही करे जीत। श्री कबीरदास जी ने कहा कि मन ही भगवान तक ले जाएगा, और अगर चिंता करते रहोगे तो मन ही तुम्हें फिर संसार में भी डुबा देगा। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर आदि में जो मेरापन है, यही गलती है। क्योंकि जब मैं भगवान की शरण हो गया हूँ तो सब कुछ उनको अर्पण कर दिया है, तो फिर मन बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे? श्री पितामह भीष्म जी जब बाणों की शैया पर सो रहे हैं, तो बड़ा आनंद है उनके मन में। भगवान ने कहा कि पितामह आपको कष्ट नहीं हो रहा है? बोले प्रभु कष्ट कैसा? आपका दर्शन हो रहा है महाराज, लोग तो तरसते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही, और मेरे सामने आप बैठे हैं, तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। मेरे मन में तो एक विचार है, मेरे मन का भाव है, जिसको हम कहते हैं ना अंतिम इच्छा। तो भगवान ने कहा कहो क्या भाव है आपका? बोले प्रभु मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करवाना चाहता हूँ। और महाराज जैसे ही पितामह ने ये बात कही, तो देवता डर गए, हल्ला गुल्ला मच गया कि पितामह भीष्म की बेटी कहाँ से आ गई, आजीवन ब्रह्मचारी ये तो थे। और बहुत बातें होने लगी, देवलोक तक बात पहुंच गई। इंद्रदेव घबरा गए कि ये कैसी बात कह दी पितामह ने। सब लोग आ गए, वहां एकत्रित हो गए।
कि आज जो है पितामह भीष्म अपनी बेटी का विवाह कराएंगे, उससे पहले बेटी बताएंगे कौन है। हमें तो यही नहीं पता इनकी बेटी कौन है। धन्य है श्री पितामह भीष्म क्या कहते हैं। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु ये बुद्धि ही मेरी बेटी है, इस बुद्धि को मैंने खूब इसका पालन पोषण किया। अब मैं अपने जीवन के अंतिम समय में इस बेटी का विवाह आपसे करवाना चाहता हूँ, यानी कि इसको मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। इसको आप स्वीकार करें, क्योंकि अगर आप इसको स्वीकार कर लेंगे तो मुझे फिर संसार में कुछ भी दिखेगा ही नहीं, आप दिखेंगे। तो प्रत्येक मनुष्य को अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से करा देना चाहिए। और जब भगवान से विवाह हो जाएगा तो फिर हम तो निश्चिंत हो गए। जैसे एक पिता अपनी बेटी का विवाह जब किसी उत्तम वर से करा देता है तो निश्चिंत हो जाता है कि अब मेरी बेटी की मुझे कोई चिंता नहीं है, वो जो है बहुत सुख से वहां रहेगी। उसी प्रकार से जब हम अपनी बुद्धि का, अपने मन का समर्पण श्री ठाकुर जी में कर दें, फिर हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए। बड़ा अद्भुत भाव है पितामह का। कभी महाभारत हम सुनेंगे प्रभु कृपा से, तो महाराज उसमें हम विस्तार में सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक कथा याद आ गई। एक बार एक महात्मा जी थे, खूब जो है सुंदर भागवत की कथा कहते। नाम मुझे ध्यान में है पर मैं नाम लूंगा नहीं उनका। अयोध्या जी के महापुरुष थे, इतना संकेत कर देता हूँ। तो वो अपने शिष्यों को भागवत पढ़ाते थे और इतना धीरे 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 पढ़ाते थे। जैसे हम लोग कथा सुनते हैं ना, किसी दिन ऐसी भी चर्चा होती कि एक श्लोक की एक बात पकड़ी तो उसी बात पर पूरा दिन निकल गया, फिर वो श्लोक पूरा नहीं हो पाता है हमारा। आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ कथा कहने वाले पूज्य गुरुदेव भगवान है। मैं कथा नहीं कहता हूँ, मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, मैं तो सुनने आता हूँ। तो ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान भी ऐसे ही हैं। महाराज जी तो अपनी कथाओं में सबसे पहले ये बात कह देते हैं कि देखो भैया, हम कथा करने बैठे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि भागवत की कथा है तो 7 दिन में भागवत पूरी हो जाएगी, उस हिसाब से बैठे हो तो फिर हमसे कथा मत करवाना। क्योंकि हम तो अगर किसी एक श्लोक पे रुक गए तो 7 दिन वो श्लोक की ही चर्चा होगी, भागवत पूरी नहीं हो पाएगी फिर तुम्हारी। एक बार हुआ भी था, महाराज जी ने कहीं कथा कही और पहले दिन की कथा हुई, जो है पहले दिन तो महिमा होती, महात्म्य होता है। तो दूसरे दिन पहला अध्याय जो है स्कंद पहला शुरू किया भागवत जी का, दूसरे तीसरे स्कंद तक पहुंचे और 5 दिनों तक तीसरा स्कंद ही चलता रहा। 5 दिनों में बाकी सब वक्ता तो 10वें स्कंद में पहुंच जाते हैं, 5वें 6ठे दिन तो जो है कृष्ण जन्म ही हो जाता है। महाराज जी तो मन में विचार करने लगे कि आज तो 5वां दिन भी निकल गया, कथा तो तीसरे स्कंद तक ही पहुंची। फिर महाराज जी ने बताया कि रात को हम विश्राम में गए। अब जो भगवान के भक्त हैं उनको तो भगवान का ही स्वप्न होगा, मुझ जैसे जो संसारी लोग हैं वो संसार देखते हैं स्वप्न में। तो महाराज जी ने देखा कि हम कथा मंच पर बैठे हैं और मंच पर बैठे बैठे हमने तीसरे से लेके 9वें स्कंद तक 10वें स्कंद तक की सारी कथा कह दी। और हमारे मन में बड़ा आनंद है कि चलो 10वें स्कंद तक पहुंच गए, अब कृष्ण जन्म हो जाएगा 6ठे दिन और 7वें दिन बाकी की शेष कथा कहकर भागवत जी को विश्राम दे देंगे। महाराज जी बड़े प्रसन्न थे और सुबह महाराज जी तो 2 घंटे विश्राम करते, बस उसके बाद उठे। उठे तो सोचे कि अरे बताओ, हम तो स्वप्न देख रहे थे, हम तो बड़े प्रसन्न हो गए। फिर अगले दिन महाराज जी ने वृंदावन के एक वक्ता को बुलाया, क्योंकि कुछ वक्ताओं की ऐसी शैली होती है, जो कथा वाचक होते हैं ना, उनको अभ्यास हो जाता है कथा कहते कहते कि कितने दिन में कितना कहना है। महाराज जी तो महाराज जी है, महाराज जी ने उन्हें कहा कि आप ऐसा करो, तीसरे से लेके 9वें अध्याय तक 9वें स्कंद तक की कथा आप कह दो, फिर आगे हम आगे की कथा कह देंगे। उन्होंने महाराज 1-1.5 घंटे में पूरी कथा सुना दी। फिर महाराज जी को आगे से कहनी पड़ी। तो ऐसे ही वो महात्मा जी थे अयोध्या जी के, बड़े अद्भुत महापुरुष, नाम नहीं ले रहा हूँ मर्यादा के कारण। तो उनके शिष्य उनको पूछ रहे थे, बार बार पूछते कि गुरुजी आप हमें इतना धीरे धीरे भागवत पढ़ा रहे हो, महाराज 10 साल हो गए हमें, अभी तक तो हम 3 स्कंद पढ़ पाए हैं, अब पता नहीं आप और कितने साल लगा देंगे 12 स्कंद पढ़ाने में। तो उनके गुरुजी कहते कि भैया ये हमारी एक चाल है। बोले चाल है, समझ नहीं आया गुरुजी। बोले देखो,
जिस हिसाब से हमारे आचरण है, हमें ये पक्का पता है कि हमें पुनः जन्म लेना पड़ेगा, हमारी मुक्ति तो नहीं होगी। तो जब पुनः जन्म लेंगे तो भगवान इस बेस पर जन्म दे देंगे कि चलो ये भागवत पढ़ाते थे, इनके 5 स्कंद हो गए, 6 स्कंद हो गए, बाकी रह गए, तो फिर हम इसको जन्म दे देते हैं, बाकी स्कंद पढ़ा देगा। फिर पुनः जन्म होगा तो फिर बाकी स्कंद पढ़ा देगा। इसलिए मैं जितना धीरे हो सकता है उतना धीरे धीरे तुम्हें पढ़ाता हूँ। जिस दिन मेरे प्राण निकलेंगे भगवान पुनः जन्म देंगे भागवत पढ़ाने के लिए, तो भागवत जी की सेवा करने के लिए मैं वापिस आना चाहता हूँ। तो ऐसे ही मैं भी बहुत सी बातें कह देता हूँ, हालांकि वे तो संत महापुरुष हैं और मैं एक दुष्ट बुद्धि व्यक्ति हूँ, पर कभी भगवान इस बात को सत्य अवश्य करेंगे। हमने चर्चा की थी बहुत पहले मानस जी की कथा में कि कभी रामचरित मानस जी के बाद हम भक्तमाल सुनेंगे, तो चर्चा करेंगे इस अमुक चरित्र पे, कभी भगवत गीता शुरू करेंगे तो इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। अब जो लोग बहुत पहले से जुड़े हैं वे लोग जानते हैं, लगभग 4 साल से कथा हो रही है प्रभु कृपा से। तो आज भगवत गीता और भक्तमाल तो चल रही है, तो ऐसे कभी महाभारत भी होगी, भगवान जाने कब होगी। क्योंकि मैंने तो विष्णु पुराण का भी कहा हुआ है, किसी को पद्म पुराण का भी कह दिया था। एक बार किसी का प्रश्न आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, निश्चिंत रहिए, जब हम पद्म पुराण सुनेंगे ना तो वहां पर मैं आपको और विस्तार में बता दूंगा। तो मुख से निकला है तो भगवान सत्य करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक वैष्णव है, बहुत अच्छे वैष्णव है, वही लगभग मानस जी की कथा से ही जुड़े हुए 4-5 साल से। कल उनका फोन आया, बोले भैया मैं बड़ा परेशान हूँ, मानस जी की कथा सुबह 5 बजे होती थी तो बड़ा अच्छा शेड्यूल बन गया था, अब सुबह उठा नहीं जाता है और कथा आप लेट कर देते हो रात में। क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी थोड़ी मजबूरी है, आज तो मुझे जाना पड़ गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप जुड़िए, प्रयास करेंगे, सुबह 6 बजे का समय रखेंगे अब से। बोले भैया मैं क्या बताऊं, जगन्नाथ जी की बड़ी भारी कृपा है। कुछ उन्होंने अपने अनुभव बताए और बड़ा आग्रह किया कि किसी को कह मत देना, क्योंकि कथा में आप बिना नाम लिए कह देते हो, मैं जानता हूँ। मैं आज वो कहने ही आया था और उन्होंने बड़ा आग्रह किया कि बिना नाम लिए भी मत कहना, मेरे अनुभव, मेरी प्रार्थना है। तो उनका जब ये मैसेज आया तो मैंने उन्हें कहा कि कभी भगवान कृपा करें आपके साथ जगन्नाथपुरी जाएंगे, बड़ी कृपा है जगन्नाथ जी की आप पर, वो आपके बहाने हम पर भी हो जाएगी। उन्होंने कहा भैया आप जो है हर बार कह देते हो, चलते कभी भी नहीं। मैंने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, मैंने तो तिरुपति बालाजी तक का भी कहा हुआ है। उत्तर भारत से लेके दक्षिण तक के जितने भी धाम हैं, एक भैया है उनको मैंने कहा है कि आपके साथ मैं बद्रीवन चलूंगा कभी। किसी को मैंने कहा जगन्नाथपुरी चलेंगे। एक भैया है बड़े अच्छे वैष्णव है, उनको मैंने वचन दिया है कि आपके साथ एक बार तिरुपति बालाजी जाकर आऊंगा। किसी को बरसाना का कहा हुआ है, किसी को वृंदावन का कहा हुआ है। वो अलग बात है कि मुझ जैसे जो लोग हैं उनको भगवान स्वतः कृपा करके बुला लें तो बुला लें, बाकी मैं वहां पहुंच जाऊं ये संभव नहीं। आप जैसे वैष्णव जब कृपा करते हैं तब बात बन जाती है, इसीलिए मैं कह देता हूँ कि चलो क्या पता ये भगवान से प्रार्थना कर दे और धाम में जाकर इनको मेरी याद आ जाए तो भगवान मुझे भी बुला लें। तो इसलिए मन में भाव रखना चाहिए, कहने का आशय मन में भाव होना चाहिए। तो अब जैसे भगवत गीता हम सुन रहे हैं, बहुत भाव था सबके मन में कि कभी भगवत गीता शुरू हो, वो हो गई ना, क्योंकि भगवान मन के भाव को पूर्ण करते हैं, इसलिए मन में भाव होना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जी बिल्कुल, जब कभी जाना होगा अवश्य मैं आप लोगों को भी सूचित करूंगा। नारायण। तो कहते हैं मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि में मेरापन यही गलती है, और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान जैसे रखना चाहें जहां रखना चाहें वैसे रखें, ये भक्ति है। कल हमने सुना था मीराबाई का पद, मारा गिरधर लाल मारो नचायो नाचूं। प्रभु जैसे आप नचाना चाहें हमें स्वीकार्य है। तो खैर इस प्रकार से कहते हैं कि जब सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया, फिर मन बुद्धि आदि मेरे कहाँ रहे। इसलिए शरणागत को मन बुद्धि आदि की शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करना चाहिए, उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसा अभी हमने चर्चा की, दुख हो
मन में ये भाव हो कि देखो मेरी वृत्तियां बिगड़ रही हैं, भगवान से हम प्रार्थना भी करें पर उनकी चिंता ना करें। चिंता ना करने का मतलब ये नहीं कि हम आचरण गलत करते रहें, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम देखते रहें हमारा मन कहाँ भटक रहा है और फिर भगवान से जो है आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करें, ऐसा। इसीलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में मानस गायत्री का उपदेश किया। गायत्री मंत्र जपने से बड़ी उन्नति प्राप्त होती, पर गायत्री मंत्र सबको नहीं जपना चाहिए। आजकल तो घर में छोटे छोटे बच्चे माताएं सब जप रही, गलत बात है। गायत्री मंत्र का अधिकार केवल द्विजाति को है, जिनका उपनयन संस्कार हो जाए, केवल वो। माताओं को, छोटे बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। तो वे क्या करें, तो वे मानस गायत्री का जप करें, इससे मन की शुद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जिनकी कृपा से निर्बल मति मिलती है, ऐसी वे जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल नमाऊं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री किशोरी जी की जय। वे मानस गायत्री का जप जो है करना चाहिए। कहते हैं कि इसीलिए भक्त के मन में चिंता ना हो, हाँ दुख अवश्य होना चाहिए। मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है, ऐसा भाव चिंता के रूप में कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्ति आ भी जाए तो आर्त भाव से भगवान को पुकारे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे प्रभु मुझे बचाओ, हे नाथ मुझे बचाओ, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे प्रभु को पुकारना चाहिए, क्योंकि वे मेरे स्वामी हैं और वे मेरे सर्व समर्थ प्रभु हैं। तो अब मैं चिंता क्या करूं? ये बात कोई सामान्य मनुष्य नहीं कह रहा है, ये बात समझिए। ये बात कौन कह रहा है? जिन्होंने भगवत गीता को जिया है, जिनका जीवन भगवत गीता है, ये वो महापुरुष हैं। तो इनकी बात को सामान्य अर्थ में नहीं लेना चाहिए। हम लोग तो ये सोच लेते ना कि ये तो बड़ी सामान्य सी बात है, भगवान को पुकारें। यही है बात जो है, ये मार्ग, यही तो मार्ग है। आप सोचे हम बैठ के बहुत भारी कोई अनुष्ठान कर लें, वो आप में क्षमता नहीं। जैसे सुरेश जी महाराज की परसों कथा हो रही थी, मैंने आपसे निवेदन किया, तो एक ब्राह्मण देवता परसों की कथा में मेरे साथ में थे। तो उन्होंने बताया कि मैं भी आऊंगा। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, भागवत जी की कथा है, क्षमा चाहूंगा भक्त चरित्र की कथा है, इतने सब वैष्णव होंगे, उसमें भी साथ में ये ब्राह्मण देवता चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं कथा स्थल पे पहुंचा, मैंने उनको फोन किया कि कहाँ हो महाराज। बोले मैं ऐसे ऐसे यहाँ बैठा हूँ, आप आ जाइए। तो हम पहुंच गए। तो हम पहुंच गए थे लगभग कथा शुरू होने से 3 घंटे पहले, क्योंकि हमें पता था बहुत लोग आएंगे तो जगह नहीं मिलेगी। 3 घंटे तक हम बैठे रहे। 3 घंटे बाद महाराज जी आए, तो बीच में कुछ भजन आदि भी हो रहा था। तो जैसे ही महाराज जी आने वाले थे, उससे 15 मिनट पहले वो ब्राह्मण देवता मुझे बोले, बोले देखो मैं तो सुंदरकांड आदि का पाठ कराने जाता हूँ बहुत जगह पे, तो मुझे तो अभ्यास है इसे बैठे रहने का। हम तो 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे, 2-2 घंटे बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे रहते हैं। मैंने कहा महाराज जी तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो नहीं बैठ पाता हूँ। तो बोले अभी देखना आप, कि 3 घंटे हो गए ना, लोग कोई लातें सीधी कर रहे हैं, कोई महाराज खड़ा हो रहा है फिर बैठ रहा है, कोई बाहर जाकर टहल के आ रहा है फिर बैठ रहा है। जो बाहर टहलने गए उनकी जगह भी चली गई, तो लोग आगे आगे होते जा रहे थे। तो थोड़ी लड़ाई भी हो गई थी वहां पे जगह के लिए। तो मैं देख रहा था लोग बड़े परेशान हो रहे थे, किसी की लातें सो गई। एक व्यक्ति बोले कि मैं उठूं कैसे, मुझे जाना है, लेकिन मेरी लात सो गई। मैंने कहा लात सो गई मतलब? बोले पैर से चला नहीं जा रहा है। तो ये सब दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि हमारा आसन ही सिद्ध नहीं है। हम बातें करें कि हम तो ध्यान कर लेंगे जी भगवान का, कैसे कर लेंगे जिसका आसन ही नहीं है? तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उसके बाद कहाँ अंतिम चरण है, 8वीं सीढ़ी समाधि है। तो हमारा तो तीसरा आसन ही नहीं बन रहा है। किसी को कहा जाए कमर सीधी करके आधे घंटे बैठो, वो नहीं बैठ सकता है। तो हम कहें भगवान की समाधि लगा लो, ये संभव नहीं है। हमारे लिए सबसे सरल साधन क्या है? वो है भगवान को पुकारना। पुकारना ही वास्तव में सबसे बड़ा साधन है। परम पूज्य परम श्रद्धेय दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज,
वे कहा करते थे कि भगवान से प्रार्थना करो, प्रार्थना में बहुत बल है। ध्रुव जी ने पुकारा ही तो है भगवान को, प्रहलाद जी ने पुकारा ही तो है, श्री मीराबाई ने, श्री द्रौपदी जी ने, इनके पास कौन सा कोई अस्त्र है, कोई शस्त्र है, कोई साधन है? क्या है इनके पास? इनके पास केवल पुकार है। द्रौपदी जी ने पुकारा अर्थ भाव से, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। गजेंद्र ने केवल पुकारा है, हरि तो पूरा बोला भी नहीं। हमने गजेंद्र का चरित्र सुना था, हरि पूरा नहीं बोल पाए गजेंद्र, केवल हा बोले, इतने में तो भगवान पहुंच गए। तो पुकार, पुकार बहुत आवश्यक है, भगवान को पुकारना चाहिए। फिर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। हमने कल गोस्वामी तुलसीदास जी का यही तो पद सुना, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु छोरा, तहाँ कठिन करहि बर जोरा, माने नहीं विनय निहोरा। इतना आर्त भाव से श्री गोस्वामी जी पुकार रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर श्री स्वामी जी ने कही कि भगवान को पुकारना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और फिर मन में विश्वास कर लेना चाहिए कि जब मैंने भगवान को पुकारा है तो फिर भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, मैं पुनः 1 मिनट में लौटता हूँ, फिर हम लोग आगे का चरित्र सुनेंगे। केवल 1 मिनट। नारायण। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक वैष्णव को, एक भक्त को निश्चिंत हो जाना चाहिए, भगवान के मंगल विधान में किसी प्रकार का कोई संशय भक्त के मन में ना हो। तो आगे श्री स्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं, ये हो गया निशोक, किसी प्रकार का कोई शोक और कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अब जो अगला जो हमारा प्रसंग है, भगवान की याद हमेशा कैसे बनी रही, बड़ा सुंदर एक प्रश्न है कि भगवान को हमेशा कैसे याद करें। देखिए, इसलिए मैं बारंबार कह रहा था ना कि प्रश्न हो हमारा कथा सुन के, बड़ा सुंदर प्रश्न है। हम भगवान को संसार में रहकर भूल जाते हैं, उसके लिए 2 काम करनी चाहिए। एक तो कथा, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कथा से भगवान की प्राप्ति सबसे जल्दी होती है, इसलिए भगवान की कथा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा है भगवान नाम, नाम का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 2 बातों का हमेशा स्मरण हो। और इसी प्रश्न का एक बड़ा सुंदर उत्तर परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री भाई जी महाराज, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और श्री स्वामी जी, जिनके द्वारा टीका की हुई गीता जी हम सुन रहे हैं, वे दोनों महापुरुष देते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद भगवान को कहो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे हैं। और इतना भी नहीं तो केवल इतना कहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नियम ले लो कि थोड़ी थोड़ी देर बाद, 15 मिनट, आधे घंटे बाद हम भगवान से कहेंगे, 3 बातें कहेंगे। और इन 3 बातों से फिर भगवान का स्मरण कभी भी व्यक्ति नहीं भूलेगा। तो भगवान का स्मरण बहुत प्रेम से ऐसे किया जा सकता है, फिर भगवान को भूल नहीं सकते हैं आप। नारायण। कहते हैं ऐसा भाव कभी भी नहीं लाना चाहिए, किसी कारणवश ऐसी बात आ जाए तो भगवान से पुकार करनी चाहिए और मेरे सर्वसमर्थ प्रभु मेरी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास करके चिंता नहीं करनी चाहिए। और भगवान ने कह भी दिया है कि तू चिंता मत कर, मां शुच, भगवान ने कहा ना, मोक्षयिष्यामि मां शुच। अतः निश्चिंत होकर मन से भगवान के चरणों में गिर जावे और भगवान से कह दे कि हे नाथ, ये सब आपके हाथ की बात है, आप ही जाने। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं तो बिल्कुल भी समर्थ नहीं हूँ। सर्व समर्थ प्रभु के चरणों में भी उनकी शरण में हो गए हैं तो फिर चिंता नहीं करनी चाहिए। एक तरफ तो हम कहें कि हम तो शरणागत हैं जी, और दूसरी तरफ हम कहें कि हमें तो बहुत डर लगता है, तो ये तो फिर बात बनेगी नहीं ना। तो ये तो बड़ी विरोधी बातें हो जाएंगी। और भक्त तो ऐसी कभी बात कहता भी नहीं जो विरोधी बात हो परस्पर। कोई संसार का व्यक्ति ऐसी बात कह दे तो माना जा सकता है कि संसार में तो
झूठ ही बोलते हैं सब प्राय। जैसे अब मुझ जैसे जो लोग हैं, जो उठते ही 9-10 बजे हैं, कोई अगर उनसे पूछे कि भैया आप तो इतना बड़ा तिलक लगाते हो, आप तो लगभग 4 बजे उठते होगे। अब मैं क्या किसी को बताऊं कि मैं तो 9-10 बजे उठता हूँ, बहुत दुष्ट व्यक्ति हूँ। तो झूठ बोल देता हूँ कि हाँ मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। अब सामने वाले को क्या पता। तो ये हो गया झूठ। और ये झूठ जो है वैष्णव नहीं बोलता है। कोई बोलता है तो बोलना नहीं चाहिए, पाप है। वैष्णव को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भगवान का भक्त झूठ नहीं बोलता है। तो अगर हम ये कहें कि हम भगवान के शरणागत हैं, फिर कहें कि हमें चिंता भी हो रही है, तो ये भी एक झूठ है। या तो हम ये कह दें कि हम शरणागत हैं, या फिर ये कह दें कि हमें चिंता हो रही है। दोनों बातें एक साथ नहीं कह सकते, फिर वो झूठ की संज्ञा में आ जाएगा। तो इसलिए इन सब बातों से बचना चाहिए। खैर, आगे श्री स्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं कि अगर चिंता हो गई तो शरणागत कैसे, और अगर शरणागत हो गए तो चिंता कैसी। इसलिए शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान ये कहते हैं कि मैं संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा, तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा। ये विचार करना चाहिए ना। अभी जैसे एक बड़ा सुंदर यहाँ प्रश्न किया, लक्ष्मी माता जी ने प्रश्न किया कि भगवान का हर पल स्मरण कैसे बने। बड़ा सुंदर प्रश्न है। ऐसे ही हम जब ये श्लोक सुन रहे हैं तो हमारे मन में भी तो ये प्रश्न आई कि जब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम्हारी दुर्वृत्तियों से मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, तो फिर हम किस बात की चिंता कर रहे हैं। ये विचार करना चाहिए ना। फिर श्लोक सुनने का तभी तो लाभ होगा जब हम ये विचार करेंगे। इसलिए इस बात को बहुत सावधानी से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि जब भगवान ने वचन दिया है तो फिर हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। सब कुछ आपको देने पर भी शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं। हे प्रभु, इस अपराध से आप मुझे बचाइए, ऐसा कहकर निश्चिंत हो जाओ कि प्रभु। अब जैसे ये प्रश्न हुआ कि भगवान को कैसे याद करें, हम तो भूल जाते हैं, संसार के काम में प्रभु को भूल जाते हैं। मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर, अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। हे नंद किशोर दया सागर, हे अवध किशोर कृपा सागर, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर, अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। बड़ा अद्भुत भाव है पूज्य श्री हरिराम बाबा का। धन्य है आपका प्रश्न। ऐसा ही प्रश्न होना चाहिए। श्री पार्वती जी ने जब प्रश्न किया ना कि मुझे राम कथा सुननी है, तो नाचने लगे भोले बाबा कि धन्य है उमा तुम्हारा प्रश्न। प्रश्न ऐसा हो जो भगवान की याद दिला दे, जो भगवान की कथा शुरू करवा दे। कितना सुंदर प्रश्न हुआ, उससे श्री हरिराम बाबा का पद याद आ गया हमें। तो ऐसा ही प्रश्न पूछना चाहिए। तो ऐसे ही हम भगवान से भी प्रार्थना करें, हे नाथ, मैं भूल गया तुमको गिरधर। क्यों भूल गया प्रभु, मैं दुनिया के काम में पड़ गया था। अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। हे नाथ, शरीर इंद्रियां प्राण मन बुद्धि ये कभी मेरे दिखे ही नहीं, पर कभी कभी प्रभु जाने अनजाने मुझे मेरे दिखने लग जाते हैं, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो ऐसा कहकर भक्त को निश्चिंत हो जाना चाहिए। एक भक्त इस प्रकार से जो है भगवान का स्मरण करके निश्चिंत हो सकता है। तो 3 बातें हमारी हो गई। अब जो अंतिम हमारा भाव रह गया वो है निशंक। इसको सुने और उसके बाद तो फिर हमारा शरणागति की जो विशेष बातें हैं उन पर लगभग प्रयास रहेगा कि आज हम, अगर आप लोग थोड़ा समय और दें, कुछ आधा घंटा अगर आप लोग और जुड़े रहें, तो फिर हम विशेष रूप से इस प्रसंग को पूर्ण कर सकते हैं। आगे तो जैसी हरी इच्छा।
यार एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो लगभग आधा घंटा बस मुझे और दीजिए। आगे कहते हैं निशंक, भगवान के संबंध में कभी ये संदेह नहीं करना चाहिए कि मैं भगवान का हुआ या नहीं हुआ, भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं किया। प्रत्युत इस बात को देखें कि मैं अनादिकाल से भगवान का ही तो था। एक बात हम सोचते रहते ना कि क्या भगवान को पता होगा कि हम उनका भजन कर रहे हैं, या क्या भगवान हमें देखते होंगे, क्या भगवान ने हमें स्वीकार किया होगा। ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। प्रत्युत हमें सोचना चाहिए कि प्रभु तो सदा सदा से ही मेरे हैं, अनंत काल से मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। तो इसलिए कभी भी ये बात मन में ना आने पावे कि क्या भगवान हमें स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर भगवान स्वीकार ना करते तो फिर हम ये बात सोच भी कैसे पाते। हम सदा सदा से भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे। एक भक्त का एक भजन भी है ना बड़ा प्यारा, तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बड़ा सुंदर भाव है, एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब मैं 1 मिनट मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में कि जो लोग नहीं जुड़ पाए, क्या है कि समय मैंने सुबह का दिया था, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सुबह कथा हो नहीं पाई। तो क्या है, बाकी जो लोग नहीं जुड़ पाए वे भी जुड़ जाएं। प्रयास करेंगे कि आज ये प्रसंग पूर्ण हो जाए, नहीं तो कल तक पूर्ण करके परसों से फिर हम पुनः श्री भक्तमाल जी में प्रवेश कर लेंगे। नारायण नारायण। आगे श्री स्वामी जी महाराज बताते हैं कि इस प्रकार से भक्त को संदेह नहीं करना चाहिए। प्रत्युत इस बात का स्मरण करना चाहिए कि मैं अनादिकाल से भगवान का ही था और भगवान सदा सदा से मेरे ही ना, तो मैं कभी भगवान को भूल गए। इसलिए हमने अभी सुना ना, श्री हरिराम बाबा कहते हैं, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए हे नंद किशोर दया सागर, अब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप लिए। प्रभु अनेकों जन्म बीत गए, कभी हम अस्थावर बने, कभी जंगम बने, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी पेड़ बने, कभी पहाड़ बने। बस अब कृपा कीजिए, यह आवागमन छुड़ा दीजिए हे नंद किशोर दया सागर। हे प्रभु, अब इस संसार में पुनः मत कीजिए, अब कृपा कीजिए कि आवागमन का चक्कर छूट जाए। तो ऐसा जो है भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं कि इस प्रकार से सोचना चाहिए, मैंने ही अपनी मूर्खता से अपने को भगवान से अलग मान लिया है, परंतु मैंने अपने को भगवान से कितना ही अलग मान लिया हो तो भी मैं उनसे अलग हो नहीं सकता हूँ। हम मान के बैठे रहिए कि कोई भगवान नहीं होते और ये सब ढोंग है, पाखंड है, पर महाराज भगवान से अलग जीव हो नहीं सकता है। मानने से हम कुछ भी मानते रहे, मानने को तो आजकल बहुत जो है उल्टे सीधे काम भी चल रहे हैं। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि ऐसा, मैं पढ़ रहा था कहीं पे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई भेजता रहता है, तो एक व्यक्ति ने भेजा, एक व्यक्ति बता रहे थे, बोले देखो, भगवान को जो लोग मानते हैं, जो देश भगवान को मानते हैं वो थोड़े कम विकसित है, और जो भगवान को नहीं मानते वो बहुत विकसित है। ऐसी एक स्टडी की गई, भगवान जाने कितना सत्य कितना झूठ है। पर हमारे गुरुदेव भगवान से किसी ने एक बार, एक रिपोर्टर ने ऐसा कह दिया, बोले आप तो सब पिछले जमाने की बातें करते हैं,
ये अंतर जातीय विवाह नहीं होना चाहिए और वर्ण व्यवस्था का पालन होना चाहिए, मनुस्मृति का पालन होना चाहिए, ये सब तो पुरानी बातें हो गई। अब मॉडर्न जमाना है। अब विकसित देशों को देखिए कितने विकसित है। और महाराज महाराज जी तो महाराज जी हैं, महाराज जी ने डांट दिया उनको। महाराज जी बोले ये जिनको खाना पीना सोना और मलमूत्र का त्याग करने की विद्या नहीं पता, वे हमें सिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। बहुत सुंदर उत्तर दिया महाराज जी ने। महाराज जी ने अपनी एक कथा में भी निवेदन किया। कल मैंने वो इंस्टाग्राम पे भी वो स्टोरी लगाई थी, आपने देखी होगी, कि संसार जितना विकसित दिख रहा है उतना है नहीं वास्तव में। क्योंकि जो जीवन में क्लेश है ऐसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। इसलिए ये विचार करना चाहिए कि मैं कभी भगवान से अलग नहीं हुआ, भगवान मुझसे अलग नहीं हुए, प्रत्युत मैं ही अपनी मूर्खता के कारण भगवान को खुद से अलग मान बैठा था। अब मैं अगर ये मान लूं कि प्रभु मेरी गलती हो गई, प्रभु मैं सदा सदा से आपका था, आप सदा सदा से मेरे हैं, ये मानने मात्र से भगवान मुझे पुनः स्वीकार कर लेंगे। तो इस प्रकार से भक्त का भाव होना चाहिए। तो ये हो गया चौथा भाव, निशंक। तो हमने चार बातें सुनी, निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक। कहते हैं एक और बात इसमें, निशंक में एक और विशेष बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने कहा गीता जी में, मवे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। ममे वांशो, ये जीव जो है मेरा अंश है। और यही बात श्री गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में ऐसे की ऐसे ही लिख दी। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब लोग जो है मेरे प्रिय हैं क्योंकि सबको मैंने ही उत्पन्न किया है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए। भगवान ने कहा ममे वांशो, जीव मेरा अंश है। तो जीव जिसका अंश है वो उसके स्वरूप में रहकर ही प्रसन्न रह सकता है। इसलिए आनंद केवल भगवान के पास रहने में ही है। ये बात हृदय से स्वीकार कर लेनी चाहिए कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे, इसी में ही वास्तविक आनंद है। कहते हैं जो वास्तविकता की स्मृति आते ही शंकाएं संदेह मिट जाते हैं। शंकाओं और संदेह के लिए किंचित मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, इस बात को मान लेना चाहिए। देखिए एक और बात मैं निवेदन कर दूं, ये तो हो गया हमारा निशंक का भाव। तो चार बातें हमने चर्चा कर ली। और भी कुछ विशेष बातें हैं जो इस भाव से जुड़ी हुई हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे परीक्षा ना लेना, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जब श्री सती माता परीक्षा लेने गई, कथा आप सबको ज्ञात है, सती जी ने कहा कि प्रभु मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। ये कैसे भगवान हुए जो अपनी पत्नी के लिए बिलख बिलख कर रो रहे हैं। शंकर जी ने कहा देवी परीक्षा लेनी है तो खुद की ले लो, भगवान की परीक्षा मत लेना, फंस जाओगी। सती जी ने कहा नहीं मैं तो परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने कहा ठीक है, कोई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। बाकी हम तो तुम्हें समझा सकते थे, आगे मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। सती जी ने परीक्षा ली, परिणाम आप सब जानते हैं। तो परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान से प्रत्युत प्रार्थना करनी चाहिए। क्या, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा प्यारा भाव है। अब पूज्य श्री हरिराम बाबा का जब स्मरण हुआ ही है तो एक दो भाव उनके हम सुन ही लेते हैं। बड़े दिनों बाद कुछ अवसर मिला उनके विषय में चर्चा करने का। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर पद है। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा आकर। बड़ा प्यारा भाव है। श्री हरिराम बाबा का एक एक भाव बड़ा सावधानी से सुनने योग्य है, क्योंकि उन्होंने बड़े आर्त भाव से भगवान को पुकारा है। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, तुम्हारी याद आते ही
झड़ी आंसू की लग जाती तो फिर इस दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का। किसका? जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। छिपे हो तुम कहाँ जाकर न आते हो बुलाने से। बड़ा सुंदर भाव है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में भाव रहता है कि इतना पुकारा है, भगवान सुन क्यों नहीं रहे। तो इस आर्त भाव से हम पुकारें, यही बात कहें। इस बात को तो याद भी किया जा सकता है, याद करके हम भगवान से कहें, छिपे हो तुम कहाँ जाकर न आते हो बुलाने से। मजा क्या तुमको आता है मुझे इस तौर तड़पा कर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। विनय कर जोड़ कर दोनों यही है राम की तुमसे। श्री हरिराम बाबा अपना नाम लेकर कह रहे हैं, राम शब्द से उन्होंने अपने आप को संबोधित किया। विनय कर जोड़ कर दोनों यही है राम की तुमसे। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है महाराज? बाबा कहते हैं, समा जाऊं तुम्ही में मैं तुम्हें आनंद घन पाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा अद्भुत भाव है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि राम बाबा की जय। क्या कहा जाए, उनका तो एक एक भाव बड़ा सुंदर है। एक उनका पद है, बनो इतने न निर्मोही दया सागर कहते हो। सभी के दुख हरते हो मुझे फिर क्यों रुलाते हो। जो दोगे दर्शन निज जन को तुम्हारा क्या हर्ज होगा। जो दोगे दर्शन निज जन को तुम्हारा क्या हर्ज होगा। न आते हो बुलाने से मुझे इतना सताते हो। बनो इतने न निर्मोही दया सागर कहते हो। और इस पद में एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने आगे कही। श्री बाबा कहते हैं, करो उपकार मनमोहन हरो मेरी मुसीबत को। अकारण मैं हितैषी हूँ तुम ही गीता में गाते हो। आपने कहा ना प्रभु कि मैं तो अकारण ही कृपा कर देता हूँ, तो मुझ पर भी कृपा कीजिए महाराज। भगवान ने कहा कारण, बोले कारण तो आपने मांगा ही नहीं। गीता जी में यही तो कहा, मेरी शरण में आ जाओ मैं कृपा कर दूंगा। हम आ गए, अब करो कृपा। इसी चिंता में रहता हूँ। बड़ा प्यारा भाव, जिसके लिए मैंने ये पद आपको सुनाया कि भक्त को ये चिंता तो नहीं करनी कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, मेरे आचरण शुद्ध नहीं है, तो क्या चिंता करें। इसी चिंता में रहता हूँ तुम्हें मैं किस तरह पाऊं। पुकारूं किस तरह तुमको जिसे सुन दौड़े आते हो। बनो इतने न निर्मोही दया सागर कहते हो। बड़ा अद्भुत भाव है। बहुत से भाव हैं, सब भावों को तो
हम प्रणाम ही कर सकते हैं, आगे और सुन लेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्रश्न प्रश्न ऐसा हो कि महाराज भगवान की कथा शुरू हो जावे। वही बात मैं निवेदन कर रहा था। धन्य है लक्ष्मी माता जी आप, जो आपने इतना सुंदर प्रश्न किया कि किस प्रकार से भगवान को निरंतर याद करें। इसलिए मैं बारंबार आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग मनन कीजिए कथा का और पूछिए ऐसे प्रश्न। इससे क्या है, अब जैसे इनका प्रश्न आया, इनका प्रश्न अब तब से लेकर अब तक मेरे मन में चल रहा है कि क्या और बात बताई जावे, ऐसा प्रश्न हो। इससे हमें पूज्य श्री बाबा का भी स्मरण हो गया, उनके हमने 2-3 पद भी सुन लिए और साथ में हमें प्रश्न का उत्तर तो मिला ही। तो ऐसा प्रश्न हो। यही बात सुनकर परीक्षित जी से बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी ने कहा कि देखो परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बड़ा सुंदर है कि 7 दिन में अगर कोई मरने वाला है तो वो क्या करे। प्रश्न की बड़ी महिमा है हमारे यहाँ। हमने आज की कथा भी इसी बात से शुरू की थी और पुनः वही बात पर पहुंच गए। आगे एक भाव आया कि परीक्षा ना करना, भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा नहीं करनी चाहिए कि जब मैं भगवान के शरण हो गया हूँ तो मेरे में ऐसे क्या लक्षण घटने चाहिए। बड़ी सुंदर बात है। अब ये बात आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, मैं पुनः निवेदन कर दूं। इसीलिए मैंने ग्रुप में अलग से मैसेज किया है अभी, क्योंकि कथा में बुलाने वाले भगवान है। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग जो है ग्रुप से जुड़ जाइए और कथा में जुड़ जाइए, वो तो जिसको भगवान बुलाएंगे बुला लेंगे। पर आज इसलिए मैंने मैसेज किया था कि इस बात को हम समझें। ये बात और कोई नहीं बताएगा, ये श्री स्वामी जी ही बता रहे हैं। बड़ी अंदर की, बड़ी गुप्त हृदय की बात है। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे क्या लक्षण होते हैं कि जिससे हमें पता लग जाए हम वैष्णव हैं या हम भगवान के हैं, हम शरणागत हैं। स्वामी जी कहते हैं मत सोचो। क्यों ना सोचे महाराज? कहते हैं ये नहीं सोचना चाहिए, यदि ऐसे कोई लक्षण मेरे में नहीं है तो मैं भगवान का कहाँ हुआ। क्योंकि अगर मान लीजिए वो लक्षण ना दिखाई दे तो फिर मन में ये संशय आ जाएगा, मतलब मैं भगवान का नहीं हुआ। प्रत्युत जो है अद्वेष्टा आदि, जो गीता के 12वें अध्याय के 13वें और 19वें श्लोक तक जो वर्णन आया कि गुणों की अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य करे कि मेरे में ये कमी कैसे रह गई। ऐसा भाव आते ही ये कमी नहीं रहेगी, मिट जाएगी। हमें ये विचार करना चाहिए कि मुझ में कमी क्यों रह गई, मैं किस प्रकार से इस गुण को स्वीकार करूं। हम विचार क्या करते हैं कि ये गुण हमारे अंदर नहीं है मतलब हम शरण में नहीं है। ऐसा नहीं, हमें सोचना चाहिए कि ये गुण हमारे अंदर कैसे आवे जिसके कारण हम भगवान की शरण में और दृढ़ता से हो जाएं। शरण में तो हम हैं, क्योंकि शरण में तो समस्त संसार है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि समस्त संसार ही वैष्णव है। कैसे वैष्णव है महाराज? क्योंकि सारा संसार जब भगवान ने बनाया, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जब भगवान कह रहे हैं कि सारा संसार मेरा अंश है, तो हम इस बात को कैसे ठुकरा दें कि सारा संसार भक्त है? संसार सारा ही भक्त है। बस ये समझने की बात है कि हम दृढ़ता से कैसे लगें। इसलिए समझने के लिए एक ग्रामीण कहानी है, बड़ी सुंदर एक कहानी का वर्णन यहाँ श्री स्वामी जी ने किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर कहानी है, एक बार इस कहानी को हम सुन लें, उसके बाद फिर आगे की चर्चा कल कर लेंगे। मैंने सोचा था आज पूर्ण हो जाएगी, पर अभी श्लोक और बढ़ा है। कहते हैं एक बार की बात है, एक माँ के 3 लड़के थे। 2 लड़के बड़े थे और काम धंधा जो है वे करते थे। एक मिनट, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? अच्छा, वाह जय हो। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा नेटवर्क की यहाँ दिक्कत है, पर अच्छा है। वही बात है, भगवान जिसको बुलाना चाहते हैं ना कथा में, भगवान स्वतः ही बुला लेते हैं। तो कहते हैं 2 लड़के जो थे, जो वो माता जी थी उनके 3 लड़के थे, तो 2 लड़के थे बड़े, वो काम धंधा करते थे। तीसरा जो लड़का था वो बड़ा सीधा साधा और बड़ा भोला था। तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई। दोनों बड़े भाइयों ने छोटे भाई से कहा कि भैया ऐसा करो कि माँ के जो फूल हैं वो गंगा जी में डालने हैं, तो ये काम तुम कर देना। फूल मतलब जो अस्थियां होती है ना, अस्थियों को फूल कहा जाता है।
तो दोनों बड़े भाइयों ने कहा कि ये काम तुम कर देना, हम तो भाई काम धंधा करने वाले आदमी है, तुम घर पे बैठे रहते हो। तो उस बेटे ने कहा ठीक है भैया, आपने जैसा काम है वैसा कर दूंगा, अस्थियां गंगा जी में मैं डाल दूंगा। तो वह माँ के फूलों को लेकर अपने घर से चला। घर से गंगा जी लगभग 300 कोस दूर थी, और पैदल जो है रास्ता वो चलता रहा, और वो चलता चलता थक गया। उसने फिर पूछा किसी से, स्वाभाविक बात है, मान लीजिए आपको कहीं रास्ता नहीं पता है तो आजकल गूगल मैप्स बहुत सहायता करते हैं, पर पहले के समय में नहीं था ऐसा कुछ, तो लोगों से पूछा जाता था कि अमुक स्थान कहाँ है। तो उसने पूछा कि भैया ये गंगा जी कितनी दूर है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, तुम लगभग 250 कोस तो आ गए हो, अभी 250 कोस गंगा जी और आगे हैं। तो उसने सोचा कि ये तो बात समझ में नहीं आई, अरे मैं जब 250 कोस चल के आ गया तो अभी 250 कोस और चलना है, पता नहीं मैं गंगा जी कब पहुंचूंगा, फिर मैं वापस कब लौट कर आऊंगा। तो ऐसे दुखी होकर वो व्यक्ति जो है वे हड्डियां जंगल में ही फेंक कर चला गया, वापिस भाग गया गांव। और गांव के पास में वर्षा का मीठा जल जो है बर्तन में भर लाया। कहीं ऐसा हुआ होगा कि जब बहुत वर्षा होती है ना, कई जगहों पर गड्ढा आदि बन जाता है तो उसमें पानी भर जाता है। तो उसने वो वर्षा का मीठा जल ले लिया, बर्तन में भर लाया, क्योंकि गंगा जी जाते हैं तो लौटते समय गंगा जल लेकर आते हैं, ऐसी परंपरा है। आजकल तो लोगों को इन सब परंपराओं का ज्ञान नहीं है, पर ऐसा विधान है। अष्टगात्र आदि दशगात्र आदि जब किया जाता है तो उसमें गंगा जल लाना होता है। ज्यादा तो मुझे भी इस विषय में नहीं पता है, क्योंकि ये सब वे वाले ब्राह्मण अधिक समझते हैं जो ये कर्म कांड करवाते हैं। पर अभी पूज्य श्री दादाजी महाराज बैकुंठ गए भगवान के यहाँ, तो उनके समय में मैंने ये सब देखा था। तो कहते हैं कि फिर वो व्यक्ति उसने क्या किया कि उसने सोचा अब मैं ये अस्थियां यहाँ फेंक दूंगा और घर चला जाऊंगा तो बड़े भाई डांटेंगे, तो ऐसा करता हूँ कि थोड़ा मीठा जल जो है पानी भर के ले जाता हूँ, गंगा जी का जल है ऐसा कह दूंगा। वर्षा का जल था, वो ले गया और लेकर जो है वो गांव पहुंच गया। बड़े भाई सोचने लगे कि अगर ये गंगा जी जाकर आता तो इतने दिनों में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनको भी तो पता है गंगा जी महाराज इतनी दूर है। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत जल्दी आ गया, ये गंगा जी गया ही नहीं। बड़े भाइयों ने पूछा कि गंगा जी जाकर आए हो? उसने कहा हाँ हाँ, गंगा जी जाकर आया हूँ, ठीक जो है गंगा जी के ब्रह्म कुंड में फूल डालकर और वहां से गंगा जी का ये जल लेकर आया हूँ। ऐसा वे झूठ बोल गया। भाइयों ने समझ लिया कि ये ठीक नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो बेचारा बड़ा भोला था। जो लोग बड़े भोले होते हैं ना, स्वभाव से जो बहुत भोले बहुत सरल होंगे, वो झूठ नहीं बोल पाएंगे। ये एक विशेषता होती है। अगर कोई बहुत भोला व्यक्ति है तो वो झूठ नहीं बोल पाता है आसानी से। जो मुझ जैसे बड़े चालाक और दुष्ट बुद्धि के लोग होते हैं, वो झूठ बहुत आराम से बोल देते हैं, पता भी नहीं लगता है किसी को। बहुत सरल लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं झूठ बोलते समय। तो खैर वो बेचारा बोल तो रहा था कि भैया मैं गंगा जी में गया था, ब्रह्म कुंड में मैंने अस्थियां भी डाल दी, ये जल भी लेकर आया हूँ। पर बड़े भाई समझ गए झूठ बोल रहा है, तो वो चुप हो गए। अब दूसरे दिन क्या हुआ, बड़ी विशेष बात है। दूसरे दिन क्या हुआ कि नदी से उठकर एक भाई जो है छोटे भाई को बोला, नदी से नहीं आना चाहिए, या नींद आना चाहिए, क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा शायद मिस प्रिंटिंग है, उसकी वजह से नींद होगा यहाँ पर। क्योंकि नींद से उठकर एक भाई ने कहा छोटे भाई से कि अरे भाई, तू सच्ची बता दे कि तू गंगा जी होकर आया है, तो झूठ मत बोल। तू अगर नहीं भी होकर आया है तो कोई बात नहीं, एक बार बोल तो दे कि मैं नहीं गया था। तू ये बता दे कि तू गंगा जी गया था या नहीं। उसने कहा हाँ भैया बिल्कुल, मैं गंगा जी जाकर ही आया हूँ। और बड़े भाई ने कहा देख, रात में स्वप्न में मुझे माँ मिली, और माँ ने जो है मेरे से कहा कि इसने तो मेरे को गंगा जी तक पहुंचाया ही नहीं, बीच में ही जल डालकर ये वापस आ गया, यानी कि जल भर के नदी का, क्षमा चाहूंगा, वर्षा का जल भर के तो वापस आ गया। तो अब तू ये बता दे कि माँ की बात सच्ची है, तेरी बात सच्ची है। छोटा भाई बोला कि माँ इधर ही क्यों आई, उधर क्यों नहीं गई।
बड़ी विशेष बात है, बोला था ना। उसने कहा कि जब माँ यहाँ तक इतनी दूर चल के आपके स्वप्न में आई तो गंगा जी चली जाती, गंगा जी क्यों नहीं चली गई? अर्थात जब वो 250 कोस तक मैंने उसको पहुंचा दिया, तो अब तो थोड़ा ही दूर चलना था, वहां चली जाती गंगा जी में। ये कहानी जो हमने सुनी, आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी बात। अब इस कहानी का तात्पर्य क्या है? ये तात्पर्य ही समझना है, क्योंकि संतों को कोई भी बात बताई जावे, उस बात का वे क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं, वे अपना क्या भाव देते हैं, वो भाव सुनने योग्य है। यही है वास्तव में कथा सुनने की विधा। कैसे कथा सुने? संतों की बात को बड़ी सावधानी से समझे। तो स्वामी जी महाराज अपना तात्पर्य बता रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। वे कहते हैं इस कहानी का तात्पर्य ये हुआ कि भगवान के शरण होने के बाद ये कसौटी कसते हैं, परीक्षा करते हैं कि भक्तों के, संतों के लक्षण मेरे में आए हैं नहीं आए हैं, मैं भगवान की शरण हुआ हूं या नहीं हुआ हूं। यह माँ उल्टी क्यों आई, सुलटी क्यों नहीं गई, यानी कि वापिस क्यों आ गई, आगे क्यों नहीं चली गई, वापिस घर में क्यों आई, गंगा जी चली जाती। जब मैं भगवान की शरण हो गया हूं, तो अब मैं इन लक्षणों की कमी मुझ में क्यों रह गई, ये कसौटी कसनी चाहिए। मेरे में ये लक्षण क्यों नहीं आए, ऐसी मान्यता तो साधक अगर करता है तो वो शरणागत हो जाएगा और उसकी शरणागति पूर्ण हो जाएगी। परंतु अगर ये मान्यता करेगा कि मेरे में लक्षण नहीं आए तो मैं तो शरण में नहीं हुआ, तो फिर उसके साथ धोखा हो जाएगा, फिर वो भटक जाएगा। तो बस इतनी बात समझनी है कि अगर कोई संत बता रहे हैं कि भैया ये लक्षण है भगवान के भक्त के, क्या लक्षण है, षडांग शरणागति का क्या लक्षण है? अनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम। पहले दो लक्षण हम समझ लें कि अनुकूलस्य संकल्पः, वैष्णव जो है, शरणागत जो है, उसको अनुकूल का संकल्प करना है कि जो अनुकूल है भक्ति में, तुलसी धारण करनी है कंठी माला के स्वरूप में, तिलक लगाना है, गुरुजी ने जो तिलक दे दिया, हमें नित्य जो है उठकर ये नाम जप करना है, ये पाठ करना है, ये हमें स्तुति गुरुजी ने बताई ये करनी है, कथा सुननी है, रोज कथा में आना है। तो ये सब बातें तो हो गई अनुकूल। दूसरी बात आई प्रातिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल का त्याग। हमें दुष्टों का संग नहीं करना है, इधर उधर की व्यर्थ चर्चा नहीं करनी है, व्यर्थ में समय अपना नहीं गंवाना है। कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो भगवान के संतों के विरुद्ध बोलता है, उससे बहस नहीं करनी है, लड़ने नहीं लग जाना है, क्योंकि वो लोग नहीं मानने वाले हैं। इसलिए मैं बड़ी हाथ जोड़कर बारंबार यही प्रार्थना करता हूँ, किसी से मत लड़िए। कोई कहे कि भैया कोई भगवान नहीं होते, उनको कहो ठीक है, आप मत मानिए, हम मानते हैं, बात खत्म हो गई। तो ज्यादा लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मूर्ख है वो नहीं समझता है। पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर उदाहरण कथा में दी, वो मैं बताऊं आपको। क्योंकि हालांकि कथा आदि मैं तो नहीं सुनता हूँ बहुत ध्यान से, पर ये उदाहरण याद रह गई, क्योंकि कथा में मैं ऐसी बातें पकड़ लेता हूँ जो मुझे आगे कहनी होती है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, श्री भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा कि ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को सुनाने के लिए तो बहुत सुंदर सुंदर उपदेश सुन लेते हैं, खुद नहीं मानते। तो मैं उस श्रेणी का श्रोता हूँ, कोई ऐसा ना समझे, बहुत सावधानी से कथा सुनता हूँ। तो मैं तो सुनाने के लिए बात सुनकर आया था। उन्होंने बताया कि एक बार हमने अपने नाना जी से पूछा कि नाना जी, आपने कहा भागवत में कि प्रहलाद जी ने तो असुर बालकों को भी ज्ञान दे दिया, उन असुर बालकों पर भी बड़ी कृपा कर दी, उनका उद्धार कर दिया, उनकी बात भी सब मान गए, प्रहलाद जी सबको समझा रहे थे। तो फिर हिरण्याकश्यप तो प्रहलाद जी का पिता था, तो वो क्यों नहीं माना उनकी बात? तो एक बड़ी सुंदर उदाहरण उन्होंने दी कि जैसे दिवाली पर हम लाइट्स लगाते हैं ना, तो एक ऐसी भी वो लाइट आती है बहुत लंबी, जिसमें बहुत सी छोटी छोटी लाइट्स लगी होती हैं, जिससे घर को सजाया जाता है। आपने देखी होंगी, लगाई भी होंगी समझे। तो वो जो लाइट होती है उसमें बहुत छोटे छोटे बल्ब होते हैं, बहुत छोटे छोटे फ्यूज होते हैं। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटी सी लाइट नहीं जल रही, बाकी जल रही, पर वो छोटी सी नहीं जग रही, क्यों? क्योंकि उसका फ्यूज खराब हो गया, टूट गया, या अगर एक सामान्य भाषा में कहें तो वो फ्यूज हो गई, ऐसा समझना चाहिए। तो महाराज जी बता रहे थे कि हमारे नाना जी ने हमें यही उत्तर दिया कि हिरण्याकश्यप तो फ्यूज था,
वो इसलिए प्रहलाद जी के संग रहकर भी उनकी बात को नहीं मान पाया, क्योंकि वो अंदर से फ्यूज हो गया था। तो हमें इसीलिए इन बातों का स्मरण करना चाहिए कि क्या हमारे अंदर ये गुण आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कहाँ कमी रह गई, हम उसको पूर्ण करें ताकि हम फ्यूज ना हो जाएं। क्योंकि अगर हम ये सोचते रहे चलो ठीक है भगवान सब संभालने वाले हैं और हमें तो गुरु जी की बात मानकर क्या करना, शास्त्र की बात मानकर क्या करना, तो एक दिन हम भी फ्यूज हो जाएंगे। तो फिर कोई कितना ही बड़ा भक्त बनाओ, फिर वो तिलक भी छोड़ देगा, कंठी भी छोड़ देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। चिंता नहीं करनी है पर विचार अवश्य करना है। चिंता ना करके चिंतन करना है कि हम अपने आप को कैसे सुधारें, और कैसे सुधारें वो भगवान की शरण लेकर सुधारा जाएगा। तो इसलिए ये विचार होना चाहिए। तो अनुकूल से संकल्प और प्रातिकूल से वर्जनम। आगे बहुत से लक्षण फिर बताए, रक्षति इति विश्वास हो, वैष्णव को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे आदि आदि। वो सब बातें ठीक है, पर ये हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे अंदर ये बदलाव आया, और नहीं आया तो फिर कैसे आएगा। नहीं आया तो ये नहीं कि हम भक्त नहीं बन पाएंगे, नहीं आया तो क्या करें जिससे हमारे अंदर ये बदलाव आवे, ऐसा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कारण की ये उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले जो अद्विष्टा आदि गुण जितने कम थे उतने कम अब नहीं है। ये अनुभव उसको होगा कि पहले तो हम सुबह उठते ही नहीं थे। आज भी किसी ने मैसेज किया था, क्षमा चाहूंगा मैं नाम तो भूल गया, पर किसी का मैसेज आया था कि सुबह जब हम कथा सुनते थे तो हमारा नियम बन गया था। ऐसे मैसेज आते हैं, काफी बार आते हैं कि सुबह सुबह उठते थे, कथा सुनते थे, तो हमारा सुबह उठने का नियम बन गया था। तो हम ये सोचें कि देखो हम जब कथा नहीं सुन रहे थे या जब हम इस मार्ग में नहीं आए थे तो हमारा ये नियम नहीं था, एक नियम बन गया। अब इसको और कैसे सुधारें। अब हम ये सुधारें कि मान लीजिए प्रातः काल उठ तो गए, और उठकर अगर स्नान नहीं कर रहे हैं कथा से पहले तो हम फटाफट स्नान करके कथा में बैठ जाएं। फिर हम और नियम सुधारें कि बढ़िया तिलक स्वरूप करके बैठ जाएं। जैसे एक वैष्णव है ना जो रोज अपना कैमरा ऑन करके बैठते हैं, बड़ा सुंदर तिलक स्वरूप धारण करते हैं। तो वो तो मैंने निवेदन भी किया था, अगर आप तिलक स्वरूप धारण करके बैठ रहे हैं कैमरा ऑन करके तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें हम सुधार कैसे करें ज्यादा से ज्यादा। आज हमने 10,000 नाम लिए तो कल हम 20,000 नाम लें, या 10,000 का 11 कैसे बनावे। ऐसा धीरे धीरे सुधार करने का प्रयास करते रहें, और उसमें अनुभव ये करें कि भगवान की कृपा से हो रहा है, अपना साधन नहीं। शरणागत होने पर भक्त में जितने लक्षण हैं वे सब बिना प्रयत्न के ही आ जाते हैं, क्योंकि हम शरणागत हो गए। तो धीरे धीरे गुरुजनों की और संतों की बात में लगे रहें। बस इतनी बात को ही समझना है, और यही वास्तव में हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे अंदर। नित्य हम अपने नियम को नित्य बढ़ाते रहें। मुझे श्री प्रेमानंद बाबा का एक मैं कल वो रील देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी आप रोज सुबह 2 बजे उठ जाते हैं, फिर परिक्रमा करना और फिर सुबह एकांतिक सत्संग करना, फिर पूरा आपका वही नियम चलता रहता है, तो आप बोर नहीं हो जाते, परेशान नहीं हो जाते। बड़ा सुंदर उत्तर दिया बाबा ने। बाबा बोले भैया हम तो ये सोचते हैं कि हमारा भजन तो आज कम बना है, हमारे पास तो समय ही नहीं रहता है बोर होने का। हम तो ये सोचते हैं कि थोड़ा और भजन बन जाता आज। तो ऐसा भाव हमारे अंदर भी आ सकता है अगर हम नित्य सुधार करते रहें अपने अंदर। इसलिए कथा सुनना, नाम जप करना और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, ये 3 बहुत विशेष साधन है। वही बात जहां से हमने कथा शुरू की थी कि हमें आश्रय भगवान का पकड़ना चाहिए। भगवान के आश्रय से ही सब काम होते हैं। मुझे तो अभी कुछ समय पूर्व ही पता लगा, वो जो काउंटर आता है ना छोटा वाला, तो उस छोटे काउंटर पे एक वैष्णव मुझे बता रहे थे, बोले हम 1 लाख नाम जप करते हैं। तो मैंने कहा इस काउंटर पे 1 लाख नाम हो जाते हैं? बोले हाँ इस पे तो आराम से 1 लाख नाम हो जाते हैं। आप कितने करते हो प्रभु जी? मैंने कहा महाराज मेरे पास तो काउंटर ही नहीं है, एक था वो खराब हो गया। हालांकि ये नहीं कि मैं उसमें कोई नाम जप करता था, वो ले लिया कि खूब नाम जप करूंगा, 100-500 कुछ नाम जपे होंगे, पड़ा रहा पड़े पड़े खराब हो गया। तो मुझ जैसे ना बने, ऐसे हम बने कि जैसे श्री रैदास जी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी,
जाकी अंग अंग पास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ऐसे हम बने कि नित्य निरंतर भाव बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। भगवान के प्रति, धाम के प्रति, संत के प्रति हमारी निष्ठा नित्य निरंतर बढ़ती जाए। और खूब भगवान से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर कृपा कीजिए, हे नाथ हमें भजन दीजिए। अब प्रभु कृपा करो ई भांति, सब तजी भजन करूं दिन राती। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, अवसर ना चूक भूंदु पायो भलो दावरे। जिन तो को जन्म दीनो ताको ना भजन कीनो, जन्म तो सिरानो जात लोहे कै सुतावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम जी को गाय गाय राम जी को रिझावरे। राम जी के चरण कमल चित्त मोहि लावरे, कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। बड़ा प्यारा भाव है श्री मलूकदास जी का। कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस, आनंद मगन होके हरि गुण गावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे। बड़ा अद्भुत भाव है। अब एक मन में भाव है, कल श्री वृंदावन जी की हम चर्चा कर रहे थे। अब भगवान की प्रेरणा से, क्योंकि अब कथा तो आगे की हम कल ही सुनेंगे, एक वृंदावन की महिमा में एक भाव सुन लें, फिर हम वाणी को विश्राम देंगे। ठाकुर जी की प्रेरणा से मन में भाव आया है तो सुन लेते हैं। क्या पता कोई आप में से ही बैठकर सोच रहा हो थोड़ी वृंदावन की महिमा हो जावे। तो श्री हरि राम व्यास जी महाराज लिखते हैं कि वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबको गात। बड़ा प्यारा भाव है। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित। और कबहू नहीं निसात। वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। पनि पर रवि तर नहीं विराट, मह नहीं संध्या नहीं प्रात। माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात। वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहात। व्यास बिलास रास अद्भुत गति, श्री व्यास बिलास रास अद्भुत गति। निगम अगोचर बात। वृंदावन मेरो वृंदावन,
श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोली श्री वृंदावन धाम की जय। तो अब पद तो बहुत से मन में आ रहे हैं, पर अब क्या करें, समय की भी मर्यादा है। पर भगवान से हम ऐसी प्रार्थना करें, कल भी इसी पद की चर्चा होगी, इसी भाव की, शरणागति की जो विशेष बातें हैं उनमें ही हम आगे चर्चा करेंगे। तो भगवान से हम प्रार्थना करें, हर दिन कथा में मैंने पहले भी निवेदन किया था, कोई ना कोई एक ऐसी बात हम पकड़े जिस बात से हमें ये अनुभव हो कि हाँ हमने कुछ आज नया सीखा, अब इस पे हम मनन करें। आज भगवान जाने क्या इच्छा है, श्री ठाकुर जी शायद कुछ पद आदि और सुनना चाहते हैं, तो एक छोटा सा भाव मैं और निवेदन कर दूं। श्री भगवान के विषय में एक भक्त ने कहा, किसने कहा ये तो भगवान जाने, पर बड़ा प्यारा भाव है। तुम्हारी कृपा से क्या मुश्किल है, बिगड़ी का बन जाना, तुम्हारी कृपा से क्या मुश्किल है, बिगड़ी का बन जाना, तुमने ही गर नजर फेर ली, मेरा कौन ठिकाना। और बड़ा प्यारा भाव, भक्त कहता है, सुनते हैं गज ईद अजामिल, लाखों पापी तारे हैं, मेरी भी मझधार में नैया। भक्त कहता है कि प्रभु मझधार के बीच में तो मैं आ गया हूं, अब मैं वापिस नहीं जा सकता हूं। वही कहानी जो उस बालक ने कही कि माँ पीछे क्यों आ गई, आगे क्यों नहीं गई, क्योंकि भगवान ही आगे ले जा सकते हैं। नाथ यहाँ तक तो मैं आ गया, मेरी भी मझधार में नैया, तुम इसको पार लगाना, तुम्हारी कृपा से क्या मुश्किल है, बिगड़ी का बन जाना। बड़ा प्यारा भाव है, इसी भाव के साथ वाणी को हम विश्राम दें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो कल हम चर्चा कर लेंगे, अभी जो है दास को निकलना होगा, आज्ञा दीजिए। नहीं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। कल सुबह 6:30 का ही समय रहेगा, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। बाकी भगवान की कृपा हो, मन में भाव यही है कि कल सुबह ही कथा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो सुबह सुबह हम लोग जुड़ेंगे। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, और मेरी बड़ी विशेष प्रार्थना है, लगभग 1-2 दिन की चर्चा और है इस श्लोक की, तो आप सावधानी से सुने, तो इसमें थोड़ा आप रेगुलर बने रहिए। और बाकी आगे तो भक्तमाल जी हम उसके बाद शुरू करेंगे, श्री भक्तमाल जी और दोहावली जी, तो उन पर चर्चा करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद भगवद गीता जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब ग्रंथन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। गलती भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नारायण नारायण।